हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट स्पॉट। गाइस, ये जो वीडियो है आपके मतलब थंबनेल पे तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई गई है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो सभी डाउट्स हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, एडमिशन को लेकर और पिछले सेमेस्टर के आपके रिजल्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैं एक एक बच्चे को बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों के पेपर मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर के पेपर ऑफलाइन ही होंगे, कॉलेज में ही आपके पेपर लिए जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें बगैर ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर और सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर, इसमें हम आप लोगों की क्लासेस, स्टडी मटेरियल, एडमिशन, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट कब आएगा, ये सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट आते हैं वो एक एक करके मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं। देखिए, उस बेस पे ना मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी, क्योंकि मैं बच्चों के रिप्लाई ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, चैट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, सो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कर सकें। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो आपकी क्लासेस का है हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ, बहुत बार प्रीति मैम ने भी वीडियो में बताया है कि क्लासेस के लिए आपको मैसेज आएगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि आप लोगों की क्लासेस 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। 28 फरवरी से बहुत बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि बच्चों को रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, वो जो रोल नंबर वाइज पूरा पैटर्न है, वो जो पूरा पैटर्न बनाया गया है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके उसको अटेंड कर लो। ठीक है, अब दूसरी मेन बात क्या आती है यहाँ पर कि आप लोगों की क्लासेस क्यों शुरू नहीं हो रही है, क्यों एक एक करके बच्चे को बुलाया जा रहा है। देखिए, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि बच्चों को यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उन्होंने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। भाई, आप लोगों को जब साफ साफ फर्स्ट ईयर से मैं बताती आ रही हूँ कि SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, टीचर्स आपको कुछ भी नहीं देते हैं। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखें तो वो भी अभी आप देख सकते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, स्टडी मटेरियल का अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टडी मटेरियल दिखा भी देती हूँ, जस्ट लाइक सिक्स सेमेस्टर का हमारा पॉलिटिकल ऑनर्स का स्टडी मटेरियल है, और देखिए कि इसको क्या किस तरीके से दिया गया है। ये जो स्टडी मटेरियल है सिक्स सेमेस्टर के मेन कोर का स्टडी मटेरियल है, हिंदी मीडियम में है। MPP जिन बच्चों के पास है पॉलिटिकल ऑनर्स में, ये उनका है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को जो यहाँ पे ये यूनिट्स दिखा रही हूँ, ये है 1 2 3 4, ओनली 4 यूनिट्स आप लोगों को दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर आपका रोमांटिक्स में जो आपकी सेकेंड यूनिट है, रोमांटिक्स में आपको जीन जैक्स रूसो नहीं दिया गया है, और जो हमारी फोर्थ यूनिट है रेडिकल, इसमें आपको हीगल नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आप लोगों का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, क्लासेस आपकी ऑलरेडी चैनल पर दी जा रही हैं, चाहे वो BA प्रोग्राम का स्टूडेंट है सिक्स सेमेस्टर का या फिर BA पॉलिटिकल ऑनर्स का स्टूडेंट है। ठीक है, BCom की भी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाए। बाकी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको देखो कि इन्होंने आप लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, कि आप लोग कैसे इसको पढ़ के पास हो सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मेन चीज़ अगर मैं आपको IPT का बताऊं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड का, जो सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि भाई आप लोगों की जो पंडिता रमाबाई है, अंबेडकर दिए हैं और जो बाकी सब दिए गए हैं, उनका क्या, उनके जो मेन थ्योरीज है ना, वो जस्ट 1 पेज या 2 पेज या हाफ पेज की दे रखी है। अब जहां आपकी बात आती है कि पॉलिटिकल ऑनर्स में आपको 10-9 पेज का आंसर लिखना ही लिखना है, तो भाई हाउ इज द पॉसिबल कि आप उस 1-1.5 पेज को अपने 10 पेजेस में कन्वर्ट कर सको। जब तक आप 4 पेज नहीं पढ़ोगे तब तक आप पेपर में 2 पेज नहीं लिख कर आओगे, ये बात फैक्ट है, चाहे किसी से भी पूछ लो। हर टीचर का यही कहना
होता है, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को सबको जो नोट्स बनवाती हूँ वो भी एक टॉपिक के 4 या 5 पेज के बनवाती हूँ, ताकि बच्चा उसको याद करके एटलीस्ट पेपर में 2 पेज तो लिख कर आएगा ना। तो उसी चीज़ पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। सो उस हिसाब से आप लोगों को ये अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के, आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हो कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी पे खुद फोकस करो, ठीक है। अब वापसी आ जाते हैं हम क्लास पर। तो देखो, क्लास का मैटर ये आ जाता है कि आप लोगों को जब भी मैसेज आएगा आप तब ही जाना, क्योंकि सोल में रोल नंबर वाइज क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको मैसेज नहीं आया है तो आपका जाना बिल्कुल बेकार रहेगा, आप मत जाना, बिल्कुल यूजलेस रहेगा, ठीक है। तो उसलिए आप क्लासेस का वेट करो, और बेहतर ये रहेगा कि उसका वेट ना करे बगैर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। और अगर स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। पेपर आपके ऑफलाइन होंगे और 110% ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि आप लोगों को सोल की तरफ से ये मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन ही सही करा है उन्होंने, ऑफलाइन के भी चांसेस हो रहे हैं, लेकिन जैसा होगा हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे टीचर से कांटेक्ट करके, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड थिंग क्लासेस के बारे में ये आती है कि प्लीज़ आप लोग सोल की क्लास पर डिपेंड मत रहो। आप लोगों को हम यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को राइटर्स बताए हैं, प्रीति मैम ने आपके राइटर्स अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स बताए हैं, तो आप उनको परचेज करो और जाकर आप प्लीज़ अपनी बुक्स लाओ और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारी स्टडी मटेरियल, ठीक है। सो स्टडी मटेरियल की बात आती है तो आप लोग देख सकते हैं स्टडी मटेरियल यूजी पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप लोगों को बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सभी सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपकी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जाओ, जैसे बीए प्रोग्राम का अगर मैं 6 सेमेस्टर का देखूं तो यहाँ पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो आपके मेन कोर है उसका स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम में दे दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप अपने सारे मटेरियल का वेट करो, जो आपको मिल रहा है आप एटलीस्ट उसकी स्टडी स्टार्ट कर दो। प्लीज़ अपने टाइम को और बर्बाद मत करो, ठीक है। यहाँ सेम आप लोगों को दिखा रही हूँ एमपीपी का जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। आईपीटी का इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, पब्लिक पॉलिसी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अभी इंग्लिश और हिंदी का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ही आपकी पीडीएफ डाली गई है, वो आप ओपन करके देख लो कि किस मीडियम में दी गई है, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टडी मटेरियल की दूसरी बात ये आती है, आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हो कि मैम हम बुक परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और या फिर जाने की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम बच्चों के घर में होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 ईयर लाकर घर पे पढ़ लो। देखो 10 ईयर का मतलब ये होता है कि आपने चैप्टर को समझा पढ़ा, उसके बाद जाकर 10 ईयर से रिवीजन कर ली, बस 10 ईयर का इतना ही मकसद होता है। 10 ईयर को इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि आपके पेपर की तैयारी के लिए। क्योंकि अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो पॉलिटिकल ऑनर्स की मैं टीचर हूं, मैं पॉलिटिकल ऑनर्स स्पेशली पॉलिटी ही पढ़ाती हूं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉलिटी का ही मैंने खुद 10 ईयर देखा, और उसमें जो एक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो आपका 18 या 25 मार्क्स का आता है इंक्लूडिंग बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप लोगों का वो आंसर 10 ईयर में सिर्फ 2 पेज का दे रखा है, और 10 ईयर के 2 पेज मतलब आपका पेपर में आधा पेज, क्योंकि आप वो 2 पेज याद करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक जाते जाते दिमाग में आधा हो जाएगा वो, ये बात हकीकत है। बाकी आपको आंसर उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, और वो आंसर कब एड ऑन होता है, जब आपने चैप्टर पढ़ रखा हो, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी स्टडी के नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी थी, काफ़ी अच्छे उन्होंने जो क्वेश्चन मैंने दिए उनके आंसर भी दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ऐसे बने, क्योंकि आप लोगों के ऑफलाइन पेपर होने हैं। देखिए जॉब है, घर के काम है, वो सब आपका रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उन काम और जॉब के बीच में
अपना थोड़ा बहुत स्टडी का टाइम निकालो ताकि आप लोग सोल के मटेरियल पे डिपेंड ना रहो और अपना अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सको। ठीक है। स्टडी मटेरियल की तीसरी चीज़ 10 ईयर को हटाने के बाद कि आप लोगों को जो मैंने राइटर्स बताए हैं, देखो जब मैं आप लोगों को क्लास देती हूँ तो आप मुझसे कमेंट में बोलते हैं कि मैम और डीप पढ़ाओ। भाई देखो, मैं आपको कितना भी डीप पढ़ाती रहूँ समझ तो आपको आ जाएगा। हालांकि उस वीडियो में जो 25-30 मिनट की आधे घंटे की वीडियो बनाई जाती है स्पेशली आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो में भी मैं काफ़ी डीप आप लोगों को समझाती हूँ। लेकिन आप लोग जब तक अपनी बुक सामने रखकर नहीं बैठोगे आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। आप लोगों को जो मैंने राइटर बताए हैं वो बुक बहुत ही रीजनेबल है, काफ़ी, अगर आप सेकंड हैंड भी लेंगे तो दोनों बुक आपकी बहुत कम रेट में आ जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग उस बुक को परचेज करो, अपनी स्टडी करनी स्टार्ट करो। 10 ईयर भी साथ में लिया, नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो 10 ईयर से आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करो, तो इस बेस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि भाई आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप लोगों को हमने टेलीग्राम चैनल दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, हमारा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन है, जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करके पूछ लो कि किसी भी तरीके से, लेकिन स्टडी का अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है। आप ये मत बोलो कि भाई अभी तो टाइम है, सोल ने ये नहीं दिया, देखिए ये सोल पे मत डालो। सोल वालों ने अगर आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू करी हैं, तो अब उनका कोई हेडेक नहीं है, उनको ऊपर जवाब देना है। उन्होंने अपना सब कुछ प्रोसेस कर दिया है। 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000 पता नहीं कितना बच्चा है एक सब्जेक्ट, एक कोर्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो उसको देखते हुए आप ये देखो कि भाई अब तो सब कुछ खुल चुका है, बच्चों के स्कूल खुल गए, अब तो नर्सरी के भी खुलने वाले हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो बच्चों, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आती है आपकी एडमिशन की बात। तो एडमिशन को लेकर यहाँ पर एक थोड़ा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो एडमिशन जब आपका होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप लोगों को एडमिशन की जस्ट आपका लिंक साइट पर आता है और हम आपको वीडियो के थ्रू फ़ौरन इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, क्योंकि सबको पता है इनका पोर्टल नहीं चलता एंड में और बच्चों के एडमिशन रह जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चाहे वो 4th सेमेस्टर का बच्चा है चाहे 6th सेमेस्टर का बच्चा है, आप लोगों को हम आपके एडमिशन की जो भी प्रोसेस रहेगा वो इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो भाई, आप लोगों के जो वो होते हैं ना, कौन, मेन कोर। ठीक है। मेन कोर का मतलब यहाँ पर आ जाता है आपका कि मेन सब्जेक्ट जो आपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स में चूज़ करा था, कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखा रही हूँ, ये बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स, या फिर आपने पॉलिटिकल संस्कृत का जिसका भी कॉम्बिनेशन लिया है, भाई वो आपका फर्स्ट ईयर से सेम रहता है। ठीक है। इस बार आपको अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिक्स में दी गई है, हिस्ट्री आपको इशू एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है, कौन सी, सेकंड पार्ट 2, क्योंकि आप पार्ट 1st 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने इन सब्जेक्ट्स को रखो, एटलीस्ट मेन कोर तो रखो ना। एडमिशन तक क्यों जा रहे हो, आपके जो मेन कोर है वही 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं बोलूँगी। देखो आपका भी मैं आपको शो कर देती हूँ, जो आपके मेन कोर है। ठीक है। आपकी हिंदी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके साथ पॉलिटिकल आपको इंटरनेशनल रिलेशन IR दी गई है। ये सब कुछ आपको चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इनके क्लासेस अटेंड करो और पढ़ो। एडमिशन के वेट में मत बैठो कि हमारा तो सब्जेक्ट्स ही हमको पता नहीं लगे हैं। वैसे ही मैं सेम आप लोगों के जो बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही बोलूँगी कि प्लीज़, जैसे BA पॉलिटिकल ऑनर्स के हैं, इंग्लिश ऑनर्स के हैं, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो 6th सेमेस्टर के, तो 2 मेन कोर हैं आपके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। और आप लोगों को ऑनर्स के बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में चूज़ करने की ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो आप दोनों को तो ऑटोमेटिकली एडिशनल सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। सेम वैसा ही हाल है हमारे प्रोग्राम पॉलिटिकल ऑनर्स और BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स का। तो वो लोग अपने अपने ही सब्जेक्ट्स, पब्लिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और IPT, ये 2 मेन कोर तो आपके चैनल पे चल रहे हैं। MPP में जल्द ही स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी और IFP का सिलेबस मैं आपको बहुत जल्दी आपको दे दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप लोग इसकी स्टडी भी स्टार्ट कर दिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ना अब पेपर के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं हो। एडमिशन का वेट मत करो, मैं अगेन यही रिपीट कर रही हूँ,
अपने मेन कोर की पढ़ाई इक्वल रखो। कि अगर अब भाई देखो मार्च हो गया, ठीक है, मार्च का मतलब क्या माना जाता है यहाँ पर कि आप लोग बिल्कुल एंड पर हो। मई में आपके पेपर होने हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलर कॉलेजेस। 15 में या फिर 16 मई को आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो टाइम वेस्ट मत करो। ओके स्टूडेंट, तीसरी चीज़ और सॉरी लास्ट चीज़ है आपकी प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। सो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा बीए प्रोग्राम का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, बीकॉम ऑनर्स का, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो के थ्रू। इनफैक्ट वीडियो के थ्रू क्या, आप लोगों को मैं वैसे भी, आप जो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, आप लोगों को पता लग जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ वो हम लोग आपको वैसे ही नॉर्मल मैसेज से बता देते हैं, बाद में और बच्चों को बताने के लिए हम वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो प्लीज़ अब आप ये अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके हो। सो आप लोगों के जो भी डाउट्स थे 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर को लेकर, वो मैंने ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप लोग अब बिल्कुल डाउट फ्री रह चुके हों। प्लीज़ अपनी स्टडी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप जॉब करते हो, घर के काम है, घर से दूर हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। सोल ने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, मैंने आपको वीडियोज़ दी हैं, हमारी टीम बराबर आपको सिलेबस दे रही है, वीडियोज़ दे रही है, इनफैक्ट मटेरियल तक प्रोवाइड करवा रही है। तो आप लोग अपने ऑफलाइन पेपर के प्रिपरेशन इक्वल करते रहो। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हों। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।